किस लड़की के साथ? वही लड़की जो तुम्हारे बेटे के साथ जान मार रही है और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया बाबा? अब तुम उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते, उसे कहीं घुमाने फिराने के लिए लेके नहीं जाते, और अब तुमने उसे अपने बेडरूम से बेदखल कर दिया है। ये आपसे फरियाद ने कहा? किसी ने भी कहा हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो खुद चाहती है कि शाम के कमरे में सोए। और गालिबन तुम भी यही चाहते हो। देखो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो उसके साथ तुम अपने मामलात को ठीक करो और आज ही उसे डिनर पे लेकर जाओ, ये मेरा हुक्म है। जी, खुदा हाफिज। बाय। श्यामा, फिर खेलने में लग गए? होमवर्क कंप्लीट किया आपने? जी। चेक करती हूँ। अरे वाह, आपने तो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, और वो भी एकदम सही। बस देख लें। अब हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको भी हमेशा मेरे साथ यूं ही रहना पड़ेगा। अरे तो मैं आपके साथ ही तो हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुआ क्या है उन्हें? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ भाभी, आ रही हूँ। क्या हुआ? शामा, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उन्हें? मुझे नहीं पता, मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो फिर आप जाएं। बल्कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलें? चलें चलें, उठें। अच्छा आ जाओ, मैं आपके रूम में रखवाती हूँ ये आपका सारा सामान। आओ। आपका कोई और काम तो नहीं बचा ना करने को? अच्छा, अल्लाह हाफिज। सबा, तुम्हें पता है फरियाल के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है? धोखा? कैसा धोखा? फरियाल के जिससे शादी हुई है उसका शौहर पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है। क्या? देखो समरा, अगर ये मजाक है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे मैं सच कह रही हूँ, फरियाल अभी शांति से मिल के आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर उसके घर वालों को तो सब पता ही होगा, इसीलिए तो इतना अमीर रिश्ता मिला है उन्हें। शान से बताई थी ये बात सिर्फ अरसलान भाई को पता थी, इसलिए तो खाला उनसे इतना नाराज है कि पहले क्यों नहीं बताई। अरसलान भाई ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया फरियाल के साथ। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। लेकिन हो सकता है कि अरसलान भाई ने ये सब फरियाल की भलाई के लिए किया हो। फिर भी सबा, सोचना चाहिए था, वो शख्स शादीशुदा एक बच्चे का बाप था। अरे छोड़ो, पैसों के लिए तो लोग बुढ़ों से शादी कर लेते हैं, ये तो फिर भी नौजवान है। और कम से कम फरियाल को उन हालात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। चलो आओ, ये दाल साफ कर दो मुझे। अम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ वहाँ पे, और अब तो शामा के साथ दिल भी लग गया है। सच कह रही हूँ? जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी एडजस्ट करने में शामा के साथ, लेकिन बच्चा है, प्यार का तरसा हुआ था, थोड़ी सी तवज्जो दी, दिल बहल गया उसका। और दानियाल? दानियाल तुम्हें प्यार और तवज्जो देता है? आप अपनी दवाइयाँ ले रही हैं? फरियाल, बात का मौजू नहीं बदलो, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। जी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? कैसे फिक्र ना करूं? नजर आ रहा है मुझे।
वो कैसा तुम्हारा ख्याल रखता है और कितना तुमसे प्यार करता है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो फरियाद, मर्द का दिल जीतना इतना आसान नहीं होता, और वो भी ऐसे मर्द का जो पहले से किसी औरत पे अपना दिल हार चुका हो। मुझे नहीं जीतना किसी का दिल। क्यों नहीं जीतना तुम्हें किसी का दिल? अगर तुम दानियाल के बच्चे को अपना सकती हो तो फिर दानियाल को क्यों नहीं? उसका दिल क्यों नहीं आबाद कर रही हो? क्या सारी जिंदगी उसके बच्चे को ही पालोगी? पाल लूंगी। और तुम्हारे अपने बच्चे? अम्मी मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है तुम्हें बच्चों की? दानियाल को अपने होने का एहसास दिलाओ। तुम उसके बच्चे की माँ नहीं हो, पहले उसकी बीवी हो। अम्मी अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। ये जल्दी भी क्या है? अभी तो बहुत सी बातें करनी है मैंने तुमसे, और शामिक ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। मैं उसके लिए कुछ बना नहीं नहीं, आप आराम करें, मैं रास्ते में से उसको कुछ लेकर दे दूंगी, फिक्र ना कर। यार थोड़ी देर तो बैठो बेटा। अम्मी देर हो गई है, मुझे निकलना होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अब अपना ख्याल रखिए। शामा, कहाँ थी आप? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनको देखने के लिए गई थी। आप अपनी अम्मी की तरफ गई थी तो शामक को वहां पे ले जाने की क्या जरूरत थी? आप जानती मैं कितना अनकंफर्टेबल होता हूँ, वहां कितनी स्मेल, कितनी गंदगी है। शायद अगर आप भूल रहे हो तो आप मुझे उसी जगह से लेकर आए। आप शामक को मेरी मर्जी के बगैर कहीं नहीं लेके जाएंगे। अगर आप मुझे इस घर में शामक की माँ बनाकर लेकर आए हैं तो मैं उसे हर जगह लेकर जाऊंगी जहां मुझे मुनासिब लगे। मेरी इजाजत के बगैर भी? आप ही ने तो कहा था कि मैं उसकी माँ, तो इस रिश्ते के नाते जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसके लिए करूंगी। सानिया शामों को भी साथ ले जाते हैं ना? दानियाल अभी वो बहुत छोटा है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है उसे गोद में उठा के फिरने का। यार वहां पे और भी बच्चे होंगे ना, हमारी नजर के सामने भी रहेगा, ले जाते हैं ना उसे। तुम क्या चाहते हो दानियाल? मैं शामक का ख्याल रखूं और खुद सोशलाइज ना करूं, लोगों से ना मिलूं। जी बाबा। कहाँ हो तुम? घर पे। घर पे? तो इसका मतलब है तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम फरियाद को डिनर पर नहीं लेकर गए और घर में बैठे हुए। बाबा वो देखो, अगर तुम अभी इसी वक्त फरियाद को डिनर पर नहीं लेकर गए ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। मेरी आवाज को तरसोगे तुम। फरियाल, डैड को आपको डांटना नहीं चाहिए था। हमने तो कितना मजा किया था, फिर आपको मेरी वजह से डांट पड़ी। सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? वैसे भी डैड बड़े हैं ना, तो डांट सकते हैं, और मुझे खुशी है कि आपको मजा आया। आपकी खुशी के लिए मैं डांट भी खाने को तैयार हूँ। आई लव यू फरियाल। आई लव यू टू मेरा बच्चा। फरियाद तैयार हो जाओ। आपकी डांट खाने के लिए? नहीं, डिनर पे जाने के लिए। क्या? हाँ। शामक घर पे अकेला है, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती।
शामक ने सुबह स्कूल जाना है, उसने अब सोना है। 5 मिनट तैयार हो जा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शामक उठो। क्वेश्चन डॉक्टर सर, और आपने 5 मिनट में सोने चले जाना है, ठीक है? कल स्कूल है। क्या चाहती है सानिया? क्यों मुझे परेशान करने चली आती है? तुम मां हो मेरे बच्चे की, बस यही बात मुझे सख्ती करने से रोक देती है। दानियाल, क्या कर रहे हैं आप ये? प्लीज प्लीज तुम जाओ यहां से। शामक से ज्यादा इस वक्त आपको मेरी जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना, तुम प्लीज जाओ। शायद आपको बेबी की इस वक्त जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक अच्छी दोस्त की तो हो सकती है ना। तो बस मुझे बेबी ना समझें, अपनी एक अच्छी दोस्ती समझ लीजिए। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सानिया आपको छोड़कर ही क्यों गई थी? आप अच्छे खासे तो हैं, इतने स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे थे। आप खामोश रहते ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा छोड़े ना ये सारी बातें, आपने बताया नहीं मुझे। कुछ नहीं बताना। ठीक है, ना बताएं। वैसे भी अब तो हम दोस्त बन ही चुके हैं, कभी ना कभी तो आप बता ही देंगे। फ्रेंड्स, हेलो। कहाँ थी? मनाल के साथ लंच पे गई हुई थी। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम अपनी दोस्तों के साथ लंच कर रही हो। शाबिज, मैंने डिसाइड किया है कि मैं दानियाल से अपना बच्चा वापस लूंगी। What? क्या कह रही हो तुम? जो तुम सुन रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि दानियाल का बच्चा इस घर में नहीं आएगा। शाबिज, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि वो मेरा बच्चा भी है? याद है मुझे कि वो तुम्हारा बच्चा है, लेकिन हम ये सारे मामला पहले से तय कर चुके हैं कि वो बच्चा इस घर में नहीं आएगा और ना ही तुम उसे लाने की कोई जिद करोगी। याद आया कुछ? लेकिन मैं क्या करूं? मेरा बच्चा है वो। याद आता है मुझे, आई मिस हिम। मैं मिलना चाहती हूँ उससे। तो जाके मिल लो उससे, मिल लो एक दफा जाके, लेकिन वो इस घर में नहीं आएगा।
दानियाल, आप तैयार भी हो गए? मुझे लगा अभी आप रूम में सो रहे होंगे। मैं नाश्ता ऊपर ही लाने वाली थी। क्यों, मुझे क्या होना है? गालिबन ये पट्टी किसी वजह से आपके हाथ पर बांधी गई है। आप आज ऑफिस ना जाएं, रेस्ट कर लें। नहीं, इट्स ओके। चोट इतनी गहरी भी नहीं है कि मैं ऑफिस से छुट्टी कर लूं। चोट तो काफी गहरी है। अंदरूनी भी और बैरूनी भी। इसीलिए शायद आप सारी रात सानिया सानिया करते रहे थे। क्या मतलब? मैंने? हाँ, आप सारी रात सानिया को मुझ में तलाश कर रहे थे। खैर, मुझे उम्मीद है कि एक दिन आएगा जिस दिन आप मेरे पास मेरे लिए होंगे। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे चलता हूँ? मैंने इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया है। मुझे जमीला ने बताया कि आपको चीज ऑमलेट पसंद है, मुझे भी पसंद है। आप बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जब सब कुछ फाइनली ठीक होने जा रहा था तो वो वापस आ गई, सब कुछ बिगाड़ने के लिए। मैं कुछ भी करने नहीं दूंगी। जी, आपको कोई काम था? दानियाल ने बताया तो होगा तुम्हें मेरे बारे में। जी नहीं, उन्होंने मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया और ना ही मैंने पूछना मुनासिब समझा। आप किसी काम के सिलसिले में यहाँ पर आई थी? बहुत अक्लमंद समझती हो ना खुद को? ये तुम्हारी खूबसूरती और चालाकी किसी काम नहीं आएगी। एक बात याद रखना, दानियाल ने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की और किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। तो आप यहाँ मुझे ये बताने के लिए आई हैं? नहीं, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ और ये देखने आई हूँ कि जिस वजह से दानियाल ने तुमसे शादी की है वो तुम पूरा कर रही हो या नहीं, मेरे बेटे की आया की हैसियत से। हैरत की बात है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसी माँ पहली बार देखी है जिसने अपनी औलाद को अपनी आने वाली जिंदगी की रुकावट समझ के छोड़ दिया। मैं यहाँ पे तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। शामा है तो उसे बुलाओ या मैं खुद जाके मिल लेती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? I'm fine, मामा। यू फाइन? मामा को मिस किया? बहुत ज्यादा। देखा, ये मेरा बेटा है और मेरे अलावा किसी और को मां नहीं बोलेगा। अच्छा इधर बैठो, बहुत सारी बातें करनी है मैंने तुमसे। स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और सब शरारतें कर रहे हो? दोनों काम में।
बीबी जी आप रो रही हैं? नहीं, ऐसे बस। मैंने शामिक बाबा को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो सीधे ड्राइंग रूम में चले गए। आपको साहब को फोन करना चाहिए, आपको उन्हें फोन करके बताना चाहिए कि वो यहाँ आई हुई हैं। इससे क्या होगा जमीला? मैं शामा की असली माँ थोड़ी हूँ, रोक थोड़ी सकती हूँ उसे। मगर साहब जी तो उनको रोक सकते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो शामिक से मिलें। आप उन्हें फोन करें, फोन करके उन्हें बताएं कि वो यहाँ आई हुई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शाम को आए तो आपको डांट पड़े। आप चाहिए? अच्छा ठीक है। मामा आप वापस आ जाना, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ बेटा। अच्छा खैर, ये बताओ कि पापा आपके लिए जो नई मामा लेकर आए हैं वो आपका ख्याल रखती हैं ना? फरियाल मामा वो बहुत अच्छी हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे खाना खिलाती हैं और मेरे साथ स्कूल जाती हैं, मुझे नाश्ता करवाती हैं और रात को मेरे साथ ही सोती हैं। अच्छा, रात को आपके साथ सोती है? जी मामा वो बहुत अच्छी हैं। मामा अच्छी नहीं है? मामा आप वापस आ जाएं मेरे और बाबा के पास। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। दानियाल, सानिया आई है। क्या कहने आई है वो? शामक से मिलने। और तुमने उससे मिलने दी? तुम्हें क्या करती दानियाल? मैं उन्हें रोक नहीं सकती, वो शामा की माँ है और अगर आप भूल रहे हो तो वो आपकी बीवी भी रह चुकी है। मैं किस हैसियत से उन्हें रोकती? उसका इस घर से अब कोई लेना देना नहीं है। अब तुम ही मेरी बीवी हो, शामा की माँ। निकालो उसे घर से बाहर। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इख्तियार है। मैं भी आ रहा हूं। टाइम खत्म हो गया है मिलने का। आप अपने कमरे में जाओ, आपके ट्यूटर ने भी आना है और आपने अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है। ओके मामा आप दोबारा वापस आएंगी ना? ऑफ कोर्स आऊंगी, जब मेरा दिल चाहेगा मैं आऊंगी, बल्कि जब आपका दिल चाहेगा ना मुझे फोन कर देना। I'll come and get you, okay? ओके। अब जाओ अपना होमवर्क करो। बाय। तुम एक बात याद रखना, शामक की माँ सिर्फ मैं हूं। तुम जो मर्जी कर, तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक आया की है। मैं क्या हूं मैं जानती, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रही थी आपसे कि अब आप प्लीज यहाँ दोबारा नहीं आइएगा। आपकी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। दानियाल को काफी बुरा लगा था। दाना कैसे दिया? जी मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानी, मैं समझी फरियाल बीबी की सहेली है वो। दानियाल, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब जाएं। बांधा ख्याल रखिएगा। अच्छा साहब प्लीज। डैड मुझे मामा के पास जाना है। बेटा, वो अब आपकी मामा नहीं है, आपकी मामा अब फरियाल है। फरियाल मेरी मामा नहीं, मेरी मामा वो है। मेरी बात नहीं मानेंगे आप? नहीं मानूंगा।
दानियाल क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है वो, और जो कह रहा है सही तो कह रहा है। मैं फरियाल हूँ, उसकी माँ नहीं हूँ। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हो जब सब कुछ फाइनली ठीक होने जा रहा था तो वो वापस आ गई सब कुछ बिगाड़ने के लिए। मैं कुछ भी करने नहीं दूंगी। शामा, आपके लिए दूध लेकर आई हूँ मैं। चलो ये जल्दी से पी लो। ये लो। मुझे दूध नहीं पीना और ना ही किसी से बात करनी है। अगर बाबा ने आपको डांटा है तो इसमें दूध का क्या कसूर? डैड ने मुझे मामा के पास जाने से क्यों मना किया है? डैड अच्छे नहीं है, उन्होंने मुझे डांटा है। तो मुझे भी तो कितना डांटते हैं, लेकिन प्यार भी कितना करते हैं। और जहां तक रही मामा से मिलने की बात, तो मैं बाबा को कहूंगी कि आपको नहीं डांटे और मिलने दें। प्रॉमिस। चलो अब जल्दी से दूध पी लो, क्योंकि दूध पीने से पता है दूध पीने से ताकत मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और बहुत से फायदे हैं। आप कहें तो वो भी बताऊं? अच्छा बाबा, ठीक है, मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। पता नहीं मैं कभी शामक का दिल जीत पाऊंगी भी या नहीं। फरियाल, शामक सो गया? जी सो गया। मुझे अंदाजा भी नहीं था सानिया इतने देर से बात कर आ जाएगी। 1.5 साल से उसने ना तो शामक को पूछा, ना फोन किया, ना मिलने आई, और आज इतनी देर से बात सीधा घर आ गई। मुझे लगता है कि शामक से मिलना सिर्फ एक बहाना था। वो असल में मुझसे मिलने आई थी, देखना चाहती थी कि मैंने आपके घर में और आपके दिल में कितनी जगह बना ली है। तो बता देती इसे कि तुम्हारे इस घर में क्या मकाम है। जब मुझे खुद अपना मकाम नहीं पता तो मैं उन्हें क्या बताती? क्या देती उसे? मैंने उसकी जगह अब तुम्हें दे दी है और मैं अब तुमसे मोहब्बत करता हूं। झूठ बोलती? ये झूठ नहीं है, सच भी तो नहीं है। देखो फरियाल, ये घर अब तुम्हारा है और आपका दिल और आपकी मोहब्बत मुझे सोचने का वक्त तो कुछ। जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। आज मैं शामक से मिलने गई थी। चलो फिर कब मिलता है? ओके जी, ओके वापस। बहुत खुश था वो मुझे देख के।
कल जावेद साहब के यहाँ डिनर पे जाना। देखते ही मुझसे लिपट गया। इतना खुश था कि क्या बताऊं। कल जरा तुम जल्दी तैयार हो जाना, टाइम लगता है तुम्हें तैयार होना। पता है जिद भी कर रहा था, कहने लगा कि मामा आप वापस मत जाएं, इधर ही रुक जाएं। कल उन्होंने काफी सारे लोगों को इनवाइट किया, प्लीज जरा अच्छे से तैयार होना। और दानियाल की बीवी, उसको तो मैंने उसकी जगह याद दिला दी है। खुद को मेरे बच्चे की माँ और घर की मालिकन समझने लगी है। सानिया तुम वो सब सुन रही हो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? मैं बता रही थी कि मैं शामक से मिलने गई थी आज। प्लीज शट अप यार। हर वक्त दानियाल, दानियाल का बच्चा, दानियाल की बीवी। Look, I'm sorry. I'm sorry. प्लीज तुम अभी फिलहाल कल के डिनर पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है बहुत मेरे लिए। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, तुम उसी के साथ रहना। हेलो दानियाल, हाँ मेरे पास अभी ड्राइवर की कॉल आई थी, शामक का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ उसने मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बता दिया, मैं तुम्हें सेंड कर रही हूँ, तुम पहुंचो बस। ओके। शामक कहाँ पे? वो डॉक्टर साहब ने अंदर ले गए सर। ठीक तो है सर वो बेहोश हो गए थे। ये सब हुआ कैसे? सर हम सिग्नल पे खड़े थे, पिछली गाड़ी ने आके हमें मार दिया। बच्चे को होश आ गया है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप उनसे मिल सकते हैं। फिर यहाँ तुम शामक को देखो, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। दानियाल मैं शामक को देख कर आती हूँ। चल ठीक। सानिया रेडी हो गई? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, बस बैग लेने जा रही थी अंदर। सुनो, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें पता है मैं चाह रहा था कि आज तुम इतनी खूबसूरत लगो कि हर कोई तुम्हें देखता रह जाए। हाँ लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हूँ, वरना आज मेरा कहीं जाने का मूड नहीं। प्लीज सा, तुम्हारे मुंह से ये टिपिकल औरतों वाली बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? क्योंकि तुम आम औरतों से अलग हो। तुम बहुत ही सेंसिबल, प्रैक्टिकल और एक स्ट्रॉन्ग वुमन थी। तुम इतनी इंटेलिजेंट थी, तभी तो आज मेरी बीवी हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे अंदर वाकई इतनी काबिलियत ना होती तो मैं कभी भी तुम्हारी बीवी ना होती। और नहीं तो क्या, वरना आज भी तुम किसी
बैकवर्ड टाइप दानियाल जैसे आदमी की बीवी होती और उसके बच्चे पाल रही होती, और तुम्हारी अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं होती। क्यों, कुछ गलत कर दिया? मैं बैग लेके आऊं। अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं। रियाल, पापा कहाँ हैं? बाबा बाहर गए हैं डॉक्टर के पास। आपने मामा को बताया क्या? कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? नहीं। आप पापा से कहें कि वो मामा को बता दें कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे उनसे मिलने का दिल जा रहा है। अच्छा ठीक है, कॉल कर देते हैं उन्हें।